जरूरत पड़ गई आपको डिम्पल यादव को कहने की? अगर मैंने कहा तो क्योंकि मैंने डिम्पल यादव को कह दिया वो हिंदू है और मैं कहने वाला मुसलमान हूँ। मेरा जवाब वही है जो शंकराचार्य देंगे। क्या डिम्पल यादव का जो पहनावा था क्या होना चाहिए था? अगर मैं परसों इस बयान पर माफी मांग लेता आज आती नहीं ना मेरे पास। मतलब आपने जानबूझकर माफी नहीं मांगी? ये जो मैंने दुपट्टा पहन रखा है सिर ढक लूं, ये मेरे लिए भी ऐसे आप सोचेंगे अपने मन में कि ये तो ऐसे ही आके बैठ गई है? आप ही इस अर्धनंगन को भी इतना शब्द बड़ा बना अरे सर, मुझे कोई कहेगा ऐसे कह देगा, मैं रिएक्ट नहीं करूंगी। मुहिबुल्लाह नदवी जिसने सारा प्रकरण रचाया और बसाया है, जिसने मस्जिद में बुलाकर मीटिंग कराई, जो इस्लामी शरीयत के हिसाब से फोटोबाजी भी मस्जिद में जायज नहीं है। अंदर क्या जरूरत पड़ गई थी फोटो को वायरल करने की? आप मुसलमानों को चिढ़ाना चाहते हो? साड़ी में दिक्कत क्या थी? मैंने उनको बहुत अच्छे से देखा, यहाँ तक का ब्लाउज था जहाँ तक कि मेरी ये टी शर्ट की बाजू है। एक पुरुष आपके साथ एंकर और बैठे हैं, उन्होंने तो नहीं कहा कि मुझे बुरा लगा साजिद रशीदी को पीट दिया। पुरुष को बुरा नहीं लगना चाहिए कि पुरुष को पीट दिया। लगा भाई अभिषेक, बताओ। बुरा लगा सर। ये आपने बोला नहीं, आप मेरे सवाल के बाद बोल रहे हो। जिन मस्जिदों से धर्मांतरण का धंधा चलाया जाता है, झांगुर बाबा जैसे जो लोग हैं और ऐसे तमाम गैंग हैं, उन लोगों के लिए आपने आज तक क्या किया? नुपुर शर्मा का मामला होता है तब नुपुर शर्मा के फोटो के साथ उसे गालियां दी जाती हैं, अभद्र चीजें की जाती हैं। नुपुर शर्मा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा था, माँ आयशा के बारे में कहा था। वाह 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 वाह, सवाल पे आप सैल्यूट है भाई साहब, बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता चौधरी। मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक पुंडीर और ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष साजिद रशीदी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। स्वागत है आपका। जी बहुत शुक्रिया। पिछले कई दिनों से आप विवादों में घिरे हुए हैं। पहले आप डिम्पल यादव को लेकर एक टिप्पणी करते हैं, उसके बाद समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता आपको भरे स्टूडियो में पीट देते हैं। दोनों बातों को थोड़ा अच्छे से समझाइए, क्या जरूरत पड़ गई आपको डिम्पल यादव कहने की? और उसके बाद ये जो पूरा प्रकरण स्टूडियो में आपके साथ हुआ। मैंने तो नहीं कहा डिम्पल यादव को, ये आप वर्ड गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आपका यही वीडियो वायरल है? नहीं, गलत वायरल है। क्या कहा था फिर आप? मेरे बयान को गलत बयान किया गया है। मैंने अदनंगी शब्द इस्तेमाल किया था और ये ऐसा शब्द है जो आमतौर से मुहावरे में बोल दिया जाता है। मैं उसी दिन से कह रहा हूँ, फिर भी अगर किसी को कोई तकलीफ है तो कानून उसका एक रास्ता है। मारपीट करना किसी के साथ, मैं समझता हूँ ये तो कोई संवैधानिक रास्ता तो है नहीं, ये तो गुंडाई है, बदमाशी है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि सूफिया कुरैशी को, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को कमांड किया, उसके खिलाफ उनको आतंकवादी की बहन कह दिया गया क्योंकि कहने वाला हिंदू था, तो किसी ने जाके नहीं मारा। इकरा हसन को एक योगेंद्र सिंह नाम के आदमी ने खुले मंच से निकाह करने की, शादी करने का ऐलान कर दिया और असदुद्दीन अवैसी को साला कह दिया क्योंकि दोनों मुसलमान हैं और कहने वाला हिंदू है, इसलिए उसको कुछ कहा नहीं गया। ठीक है, हिंदू यहाँ थोड़ा उल्टा है कि मैंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मेरी आम भाषा में चलो बोला जाता है, अगर मैंने कहा तो क्योंकि मैंने डिम्पल यादव को कह दिया वो हिंदू है और मैं कहने वाला मुसलमान हूँ। अगर कहने वाला हिंदू हो, हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रही मैं, ये तो राजनेता करते हैं। मैं कर रहा हूँ। मैं तो कह रही हूँ एक महिला को आपको जरूरत ही क्या पड़ी कहने? मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं हिंदू होता, उसी डिबेट में बैठकर एक हिंदू नेता ने, एक पार्टी के, उसके लिए बहुत अपशब्द बोले, मुझसे भी बड़े अपशब्द बोले हैं। इसके लिए? डिम्पल यादव के लिए मुझसे भी। आप वो टीवी डिबेट निकाल लीजिए आर भारत की, आपको पता चल जाएगा। एक पार्टी के प्रवक्ता थे, उन्होंने ऐसे ऐसे शब्द बोल दिए कि आप हाथ रख जाएंगे। लेकिन सर बताइए, आप मुझे बताइए, जिस समाज में पार्टी की सुप्रीम लीडर को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह दिया जाता है, जिस सूफिया कुरैशी को आतंकवादी की बहन कह दिया जाता है, उस समाज में आप भी किसी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे क्या? फिर फर्क क्या रहेगा? मेरे शब्दों को उन शब्दों से क्यों तोल रही हैं आप? अर्ध का क्या मतलब है? अर्धनग्न का क्या मतलब है? अर्ध- अगर आप ये कह रहे हैं वायरल क्यों हो रहा है? वायरल आप ही इस अर्थ को भी इतना शब्द बड़ा बना सर, मुझे कोई कहेगा ऐसे कह देगा, मैं रिएक्ट नहीं करूंगी। आप कैसे? नहीं, रिएक्ट करने का मतलब ये थोड़ा ही है कि रिएक्ट करने का मतलब आप जाके किसी को तमाचा मारेंगे। रिएक्ट करने का मतलब ये थोड़ा, अगर आपको अब मेरे खिलाफ उन्होंने मारपीट की तो मेरा क्या मतलब है कि मैं भी जाके मारपीट करूं उनको? मुझे संविधान ये कहता है कि आप उनके खिलाफ कोर्ट जाइए, उनके खिलाफ FIR कराइए, जो हमने कराई। ये एक रास्ता है संवैधानिक देश में। आप अगर जानबूझकर गुंडाई करेंगे,
मैंने अभी तक सुबह से अभी तक किसी चैनल को उनको सख्ती के साथ उनकी निंदा करते हुए नहीं देखा। हल्का सा इतना तो कहते हैं कि ये भी बुरा है, ये भी बुरा है, लेकिन ये नहीं कहते कि हाँ ये बहुत बुरा है जो उन्होंने किया, ये संवैधानिक रास्ता नहीं है, ये गैर संवैधानिक। ऐसा किसी चैनल ने अभी तक नहीं बोला मुझे, और आप भी उसी पैटर्न पे जा रही हैं। मुझे नहीं लगता कि हो सकता है कि आप लोगों के चैनल को उससे टीआरपी ना मिलती हो, क्योंकि सच बात बोलने से तो सर यूट्यूब में टीआरपी का कोई खेल नहीं होता, हमें उसकी टेंशन नहीं है। आप फिलहाल, मेरा एक सवाल ये है, आप जिन इकरा हसन का बार बार जिक्र कर रहे हैं कि इकरा हसन को योगेंद्र राणा ने ऐसा कह दिया वैसा कह दिया, मैंने भी उस पर खबर चलाई, हमने भी उनको, मतलब ये चीज़ सही नहीं थी, हमने भी ये बात कही। वही इकरा हसन आपकी आलोचना कर रही हैं, कह रही हैं उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अब आप क्या जवाब? पार्टी के नेता हैं वो, पार्टी के सुप्रीमो की वाइफ के लिए स्टैंड तो लेना पड़ेगा उनको। क्यों स्टैंड ले रही हैं वो? भाई नेता हैं पार्टी के, उनकी तरफ से सांसद हैं चुनी हुई समाजवादी पार्टी। इसलिए स्टैंड ले रही हैं? आप गलत थे इसलिए नहीं? यकीनी तौर पर अगर समाजवादी पार्टी की वो नेता नहीं होती, किसी दूसरी पार्टी की मुस्लिम नेता ने कहा है कुछ? बताओ मुझे, कहा हो? उनकी मजबूरी है कहना। मुहिबुल्लाह नदवी जिसने सारा प्रकरण रचाया और बसाया है, जिसने मस्जिद में बुलाकर मीटिंग कराई, सियासी मीटिंग कराई, और वहाँ उनको चाय नाश्ता कराया और अपने कमरे में नहीं बिठाया, मस्जिद में बिठाकर फोटोबाजी कराई, जो इस्लामी शरीयत के हिसाब से फोटोबाजी भी मस्जिद में जायज़ नहीं है। अंदर मस्जिद के अंदर फोटोबाजी करना इस तरह और सियासी मीटिंग करना जायज़ नहीं है इस्लामी शरीयत में। पूछिएगा आप उनसे भी ये सवाल जाके। लेकिन ये सब कुछ हुआ। सवाल ये है कि आपने वहाँ बैठ के चाय नाश्ता किया, आप ही ने वो फोटो खींचा, कोई दूसरा आदमी तो था नहीं, समाजवादी पार्टी के आदमी ने खींचा, और समाजवादी के धर्मेंद्र यादव ने ही उस फोटो को वायरल किया। क्या जरूरत पड़ गई थी फोटो को वायरल करने की? आप मुसलमानों को चिढ़ाना चाहते हो? नहीं, क्या पता मैसेज देने की कोशिश की गई हो कि हम सब आपके ही हैं, आप सब हमारे ही हैं, चुनाव भी तो आ रहे हैं। नहीं, मैसेज नहीं था ये मैसेज नहीं था। मैसेज तो समाजवादी पार्टी के लोग कह सकते हैं इसको कि जी मैसेज था। ये तो मुसलमानों को चिढ़ाना था कि भाई हमारे यहाँ मस्जिद वस्जिद कुछ नहीं है, हम जाए। नहीं सर, अभी एक फोटो और वायरल हुआ था। जिनका समीकरण, अभिषेक बस एक सेकंड, जिनका समीकरण ही MY है वो मुसलमानों को क्यों चिढ़ाएंगे सर? अभी मैं आपके पहले सवाल से हिंदू मुसलमान आपके मुंह से सुन रही हूं। अच्छा सुन लीजिए ना, मेरे साथ जो मारपीट हुई क्या हिंदू मुसलमान का प्रकरण नहीं है? आप ही बता दीजिए ईमानदारी से। अगर मैं हिंदू होता, बहुत सारे हिंदुओं ने बहुत सारी महिलाओं के लिए इस तरह इससे भी खतरनाक बातें कही हैं, उनकी मारपिटाई हुई। हो सकता है साजिद रशीदी को ज्यादा लोग जानते हो, उनकी ज्यादा इज्जत हो, वो ज्यादा प्रभावशाली हो बजाय योगेंद्र राणा के। वो मैटर अलग है। बात यहाँ हिंदू मुसलमान की है कि हिंदू मुसलमान के नाम पे प्रभावशाली को भी पीट दिया जाता है। फिर ये नहीं देखा जाता कौन प्रभावशाली है। मुसलमान है, पीट लो। मैं यही बताना चाह रहा हूं और यही समझाना चाह रहा हूं आपको। मैं अगर हिंदू होता, मैं डिंपल जी के बारे में कुछ भी बोलता तो मेरे साथ ये प्रकरण नहीं होता। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। नहीं, इतने श्योर कैसे हैं सर आप? क्योंकि सर इतने श्योर कैसे हैं? क्योंकि इन्हीं लोगों ने। योगेंद्र राणा का क्या हिंदुओं ने विरोध नहीं किया? भाई मेरे भाई, मारा पीटा तो नहीं ना। मारा पीटा, अगर वो नहीं मिले तो नहीं मारा पीटा, आप मिल गए, आपके साथ हो गया। क्यों नहीं मिले? इस बात को आप जबरदस्ती हिंदू मुस्लिम के एंगल से घसीट रहे हैं। क्यों नहीं मिले? अच्छा ये बताइए मुझे, अभी जो फोटो वायरल करने की आप बात कर रहे हैं कि जबरदस्ती फोटो वायरल किया गया, इससे पहले अखिलेश यादव ने जियाउर रहमान जो सांसद हैं उनके साथ 7 सांसद बैठकर मस्जिद में फोटो अपलोड किया सोशल मीडिया पर। उसका विरोध क्यों नहीं किया आपने? क्या वो गलत नहीं था मस्जिद के हिसाब से, इस्लाम के हिसाब से? 4-5 दिन से विरोध कर रहा हूं उसका। उस फोटो का विरोध किया आपने जिसमें सिर्फ सारे पुरुष सांसद थे? बिल्कुल किया, 4-5 दिन से कर रहा हूं। अरे इसी का तो विरोध किया आपने इस फोटो का, डिंपल यादव के साथ में। नहीं, उससे पहले जो 4 दिन पहले एक फोटो आई थी। बिल्कुल किया है, उसका भी किया है। आप मेरी बाइट निकाल लीजिए यूट्यूब से, पता चल जाएगा आपको। लेकिन आपने जो एक सवाल किया कि वो मिले नहीं जी, लुप्त हो गए। मैंने नहीं कहा ऐसा हो सकता है नहीं मिले। क्यों कह दिया आपने? जी, जर्नलिस्ट को बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। सोच समझ के बोल रहा हूँ सर यही सवाल है सर। मैं काउंटर करना चाहूंगी। आपको भी तो सर सोच समझ के बोलना था। मैं बार बार उस शब्द पर इसलिए आ रही हूँ, आप ये समझ कर चलिए, मैं एक महिला हूँ, मुझे बुरा लगा, पर्सनली लगा कि ये क्या लैंग्वेज यूज हुई है। उस तस्वीर में दिक्कत क्या थी, साड़ी में दिक्कत क्या थी? मैंने उनको बहुत अच्छे से देखा, यहाँ तक का ब्लाउज था जहां तक कि मेरी ये टी-शर्ट की बाजू है, क्या दिक्कत थी? एक पुरुष आपके साथ एंकर और बैठे हैं, उन्होंने तो नहीं कहा कि मुझे बुरा लगा साजिद रशीदी को पीट दिया। मेरे साथ ये भेदभाव क्यों? अरे सर, महिला पुरुष हिंदू मुस्लिम, अच्छा मेरे साथ ये भेदभाव क्यों कर रही हैं आप? कहाँ मैं भेदभाव कर रही हूँ? मैंने कब कहा कि बहुत अच्छा किया? करना चाहिए कि पुरुष को पीट दिया।
लगा भाई अभिषेक बता बिल्कुल बुरा लगा सर, ये संवैधानिक बोला तबा के नहीं। आप मेरे सवाल के अरे बाद सर बोल रहे हो। जरूरी थोड़े जो सब आप मेरे सवाल के बाद बोल रहे हो, आपको पहले बोलना अरे चाहिए सर जैसे हमें इन्होंने बुरा बोला। हमें बुरा लगा इसीलिए हम आपसे मेरे बात करने भाई, के लिए आए हैं मेरे ना। भाई। तो आपको यही कहा था कॉल पे कि अपना पक्ष अगर रखिए। हमें बुरा नहीं लगता तो हम नहीं, आपके सामने बात करने अच्छा, आपके साथ सुनिए क्यों ना। आते हैं बताइए जैसे अभी निमृता ने एक बात कही, जी। इन्होंने साफ कहा कि मुझे बुरा लगा, मैं महिला हूँ। हम्म। ये मेरे सवाल करने से पहले आपको बोलना सर वो एक चाहिए। एग्जाम्पल दे रही हैं, आप ही दे देते एग्जाम्पल। और महिला महिला को ज्यादा बेहतर समझेगी ना सर। एग्जाम्पल आप भी दे देते। तो हम या बात आप करने के लिए example इसीलिए आए देना आपसे, एग्जाम्पल देना जानते, लेकिन उन्होंने मैं दिया वो अच्छी मुसलमान बात हूँ, है। आप भी नहीं हिमायत करेंगे मेरी, मुझे पता है ना। करते हैं सर, हम नहीं करते भाई, हम कोई सही नहीं की करता। हिमायत करते हैं, अगर अगर गलत की हिमायत नहीं सुनिए, करते, अगर गलत हिमायत कोई भी हो होती, चाहे। अगर हिमायत होती तो सबसे पहला सवाल मुझसे ये किया जाता कि आपने इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की और इनको आप क्या सजा दिलवाना चाहते हैं। आती ना उसके ऊपर सर, मैं आती ना, लेकिन पहले तो मैं ये पूछूंगी ना, डिंपल यादव पे आपको जरूरत ही क्या थी टिप्पणी करने की? हाँ, मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ। अगर आप ये कहेंगे कि उनको सजा क्यों नहीं दिलवाई आपने, आप उनको सजा दिलवाओ, कड़ी से कड़ी दिलवाओ, तो फिर चलेगा नहीं ना। अच्छा सर, आप क्या चाहते थे? चलेगा तो वही डिंपल यादव क्या पहनकर जाती पर, मस्जिद में? डिंपल यादव पर चलेगा तो वही सर था। विवाद तो सारा वहीं से खड़ा हुआ है। साजिद जी बताइए, आपको क्या विवाद लगता हुआ, है? एफआईआर हो गई। आपको लग रहा है वो गलत था, मैं तो इसलिए पूछ रही हूँ सर, होता है ना मुंह से निकल जाता है। और सबसे बड़ी बात देखिए, आप कह रहे हैं आपने बोला, मैंने जो क्लिप देखा, ऐश्वर्या ने जो आपको रोका, मैंने सब देखा, उन्होंने कहा ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, वहीं आपको रिग्रेट नहीं हुआ? अच्छा सुनिए मेरी बात सुनिए, निकलता तो मुंह से ही है। दूसरी बात ये, मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूँ उसको आप समझिए। मैंने भी जर्नलिज्म को पढ़ा है, मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, मेरा एक डेली न्यूज़पेपर निकलता है और मेरा एक चैनल भी है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, किसी भी पत्रकार के हाथ में तराजू होनी चाहिए। तराजू का मतलब इंसाफ, ना एक माशा इधर ना एक माशा उधर। आजकल हालत पत्रकारों की ये हो गई है कि जो चैनल लाइन देता है कि भाई आपको इस लाइन पे बोलना है, पत्रकार उस लाइन से नहीं हटते। सर तभी तो आप भी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, आपको पता है मैं भी ऐसे ही चलूंगा। जबकि मैंने आपको शुरुआत में बताया ये यूट्यूब है, यहाँ पर टीआरपी का कोई खेल नहीं होता। आप तो मेरे साथ पॉडकास्ट कर चुके हैं सर, कौन सा मैंने हेडलाइन गलत चला दी बताइए? तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपने विवादित बयान दिया, आपको पछतावा है या आपको लग रहा है गलत हुआ या स्लिप ऑफ टंग था, आप उस पर तो जान ही रहे हैं। आप उसका जवाब दे तो मैं आपसे आगे पूछूं कि हाँ आपके साथ भी गलत हुआ। सर क्या हुआ था स्टूडियो में? सुनो, अगर मैं परसों इस बयान पर माफी मांग लेता आज आप आती नहीं ना मेरे पास। सर लेकिन अगर आपके ऊपर हाथ उठाए मैं आती। तो मतलब आपने क्या हुआ? जानबूझकर माफी नहीं मांगी? मैं पूछती। ये देखिए, अरे आप ही ने कहा ना, अगर मैं परसों माफी मांग लेता इसे तो फिर अरे सर आप पत्रकारिता पर सवाल उठाएंगे तो लोग फिर इस्लाम के जानकार पर भी सवाल उठा देंगे। जवाब दीजिए। अरे सुनिए ना, आप ही ने कहा ना कि अगर मैं परसों माफी मांग लेता तो आप मेरे पास नहीं आते, मतलब आप जाहिर सी बात आप टीआरपी के लिए कर रहे हैं। अभी आपको हेडलाइन चाहिए। अभी मोहतरमा ने कहा था कि मैंने एक एग्जांपल दिया है, मैंने भी तो एग्जांपल ही दिया। मेरे एग्जांपल मैंने आपकी बात को तो काउंटर किया है बस। अपने एग्जांपल को पकड़ नहीं रहे, मेरे एग्जांपल को पकड़ लिया आपने। सर आपने इनके सवाल पे क्यों नहीं कहा? आप जो बोल रहे हैं उसी पर मेरे सवाल पूछा है ना। सवाल पे आते हैं। वाह 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 वाह, सवाल पे। सैल्यूट है भाई साहब, बहुत धन्यवाद सर। अच्छा सर ये बताइए, ये जो मैंने दुपट्टा पहन रखा है सिर ढक लूं या मेरे लिए भी ऐसे आप सोचेंगे अपने मन में कि हम- ऐसे आके बैठ गई है? मस्जिद में तो बैठी नहीं हुआ। अच्छा ये रूल मस्जिद का है, मस्जिद कहीं पर लिखा है सर? और मस्जिद के लिए ही मैंने बात की, चूंकि मैं इस्लामी क्लरिक्स हूँ, मैंने 12 साल इस्लाम को पढ़ा है, मैं बाकायदा मौलवी हूँ, एक मदरसे से फारिग हूँ, मुझे पता है मस्जिद की मर्यादा क्या है। और ऐसी सच और कड़वी बात वही कह सकता है जो धार्मिक आदमी होता है। सच बोलना हर किसी के बस की बात नहीं है और सच को स्वीकार करना भी हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि सच बहुत कड़वा होता है जो हलक से नीचे जाता ही नहीं। अगर सच कड़वा ना होता तो मेरा जैसे ही बयान आया था, अखिलेश यादव को 2 लाइन बोलनी थी, भाई हमसे चूक हुई, आइंदा हम मस्जिद की मर्यादा का ख्याल रखेंगे। मतलब अखिलेश माफी होता। अखिलेश माफी नहीं, मैं माफ़ी की नहीं कह रहा हूँ, मैं माफ़ी की नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इस सच को निगलने की हिम्मत होती तो अखिलेश यादव को एक लफ्ज़ में ये विवाद ख़त्म कर देना था। ना पार्लियामेंट में उस पर कोई हाय हुल्ला होती, ना सड़कों पर पोस्टर लगते, आपके साथ मारपीट हो। ना मेरे साथ मारपीट होती, क्योंकि इसको हवा देना था इसलिए खामोश रह गए। ये पासा इन्होंने फेंका था। असल में क्या है, लड़ाई है बीजेपी और समाजवादी की। ये लड़ाई और मेरी समाजवादी की है ही नहीं, ये लड़ाई है बीजेपी और समाजवादी की। समाजवादी ने एक फ़ोटो वायरल किया और इस नज़रिए से किया कि अब बीजेपी हमारे ऊपर आक्रमण करेगी और ये कहेगी कि आपने मस्जिदों को इस्तेमाल किया है मुस्लिम वोट के लिए, तुष्टीकरण करने के लिए। तो आपने तो साथ दे दिया ना एनडीए। सुन तो लीजिए, अब मुझे अभी थोड़ा सा अलग रखिए, उसको पहले समझिए। अब सवाल ये है कि उन्होंने तो फोटो वायरल करके कर दिया, अब बीजेपी क्या करे?
बीजेपी ने उसका मुंह तोड़ जवाब दे दिया पार्लियामेंट में, उनकी महिलाओं ने डिंपल के साथ खड़े होकर मुझे बुरा भला कहने के लिए। आप सियासत को समझिए, उन्होंने जवाब दे दिया। अब यहां पर अखिलेश यादव भी जवाब लेस हो गए और डिंपल यादव भी। ना अखिलेश यादव बोले, क्योंकि बीजेपी के लिए क्या बोले जब उनकी महिलाएं आपके साथ में खड़ी हो गई। मेरे लिए क्या बोले, क्योंकि मैं मुसलमान हूं। मुसलमान अगर चला गया, बोल दिया मुसलमान के खिलाफ, तो मुसलमान वोट छटकने का डर। सियासत को समझिए, आप इसका नैरेटिव समझिए। अच्छा, मतलब वही जो आप रिपीट कर रहे हैं बार बार बयान की, कोई हिंदू या कोई पुजारी होता तो विवाद होता, तो अखिलेश यस, अगर इसी बात को एक पुजारी बोल देता है, एक हिंदू धर्मगुरु बोल देता, आपने देखा नहीं एक दिन पहले अनुराग आचार्य के साथ में क्या व्यवहार किया अखिलेश यादव ने। पुराना वीडियो पुराना वीडियो जो भी है, एक दिन पहले ही चला है ना, वायरल होता है तो उसमें बाकायदा अनुराग आचार्य को उन्होंने बेइज्जती की है, बेइज्जती की है बाकायदा, दोनों मुद्दे अलग हैं। और हाथ मिला के, तो दोनों मुद्दे अच्छा महाराज, अच्छा महाराज, ठीक है चलते हैं, और कह के चले गए, बेइज्जती करके चले गए, क्योंकि वो हिंदू थे। यही प्रकरण अगर मेरे साथ होता तो मुझे बड़ी इज्जत के साथ समाजवादी के सुप्रीमो नेता बिठाते, क्योंकि मैं मुसलमान हूं। आप इस सियासत की परिप्रेक्ष्य को समझिए, इस सियासत के नैरेटिव को समझिए। पत्रकार असल में क्या है, ये चीज समझते नहीं है, और उल्टा इल्जामों की बौछार। जैसे कुछ पत्रकार मुझसे आरोपी मौलाना, बताइए कहां से मैं आरोपी कहां से बन गया भाई? मेरे खिलाफ FIR हुई है, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, अभी मामला कोर्ट नहीं गया, मैं आरोपी मौलाना हो गया। पत्रकार बोल रहे हैं और टीवी डिबेट में बोल रहे हैं। अच्छा, हर पत्रकार जो भी आता है वो ये सवाल करता है, आपने आपत्तिजनक लफ्ज क्यों बोल दिया? ये कोई नहीं पूछता। अच्छा सर, डेफिनेशन क्या है? नहीं सर, सुनिए सर, विवाद आप आगे के लिए कोई और जो इस इंटरव्यू को देखे वो आपसे आके आपत्तिजनक, अश्लील और ऐसा कुछ ना बोले, क्या मतलब है? बहुत अच्छा लफ्ज आपने बोला, अश्लील। अभी एक पत्रकार ने उन्हीं का कॉन्टेक्स्ट में बोला है मैंने कि आपको अश्लील ना बोले। आपने मुझसे अश्लील बोल दिया कि आपने अश्लील बोला है। देखो मतलब क्या है? कहाँ अश्लील लफ्ज हो गया अगर देखा जाए। सर, अब इस इंटरव्यू से पहले मैं आपके 4 इंटरव्यूज देख चुकी, आप अपने मुंह से एक बार भी नहीं बोल रहे हैं, नंगा बोल रहे हैं। आपको खुद वो डेरोगेटरी वर्ड लग रहा है। मैंने बोला था, मेरी बात को बाहर भारत ने गलत तरीके से बोला है, और मैंने अर्ज ने हाँ वो गलत चलाया है। और मैं, देखिए आप मेरे साथ कैमरे पे चलिए, मैं गांव देहात में ले जाता हूं आपको। अगर कोई बच्ची सर पे रुपट्टा ना लेके घूम रही है, जहां आज भी पर्दे को माना जाता है गांव देहात में, वहां उस बच्ची को कह दिया जाता है सर पे रुपट्टा रख ले, क्यों नंगी घूम रही है। ये एक आम सी भाषा है। सर, मैं और ये हम दोनों जहां से आते हैं, मुजफ्फरनगर के जिस इलाके से आते हैं, वो बहुत ठेठ इलाका है, और हमें ये बात पता है, हमारे घरों में ये बातें बोल दी जाती हैं, बच्ची को बोल दी जाती है। सर, डिंपल यादव सांसद को सड़क पे खड़े होकर ऐसे किसी मीडिया के सामने नंगी नहीं बोला जाता। अच्छा, बच्चे की मर्यादा नहीं है सिर्फ छोटी सी बच्ची है, उसको तो आप चांटा भी मार देंगे, सांसद को छोटी बच्ची के नहीं, ये छोटी बच्ची के नहीं, मैं कह रहा हूँ जो बड़ी बच्ची है उसको, छोटी बच्ची को तो बोलते ही नहीं है, उस बच्ची को बोलते हैं जो पर्दे के काबिल है, जो पर्दा कर सकती है, उसको बोलते हैं ये वर्ड। छोटी बच्ची को तो कोई नहीं बोलता। कहाँ बोलते हैं सर? इतना कहाँ बोलते हैं कि आप इस पे इतना जोर दे रहे हैं? मैं जोर नहीं दे रहा हूँ। अच्छा, दूसरी बात ये, चलिए मैंने गलती कर दी, मान लिया, उसका तरीका क्या है? संवैधानिक तौर पर नहीं, नहीं बिल्कुल मार पिटाई। फिर ये समाजवादी पार्टी को किसने छूट दे दी कि आप जाके उसको गुंडे करो उसके साथ में, और ऐसे शब्द बोलो टीवी पे, उस पर, फोन पर, कि तुम्हें घर में घुस के मारेंगे? आपको धमकी आई है? बिल्कुल आई है। कंप्लेन कराई है आपने? कंप्लेन कराई है, वहां भी कराई है सेक्टर 126 में, और यहाँ भी DCP को लिख के दिया है। सेक्टर 126 नोएडा। 126 नोएडा। योगी से उम्मीद है क्या कि ऐसे कार्यकर्ताओं को पकड़ा जाएगा? देखिए, मुझे तो उम्मीद है, मुझे तो पुलिस से भी वहाँ उम्मीद है, जिस तरह का सतर्कता कल दिखाई है पुलिस ने, मुझे उम्मीद है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन सियासत में क्या हो सकता है, क्या हो जाता है, अभी तो कुछ नहीं कह सकते, वक्त से पहली बात है। अच्छा सर, आपने बताया ना कि आपके हिसाब से क्या डिंपल यादव का जो पहनावा था, क्या होना चाहिए था वो, जो अगर उन्हें मस्जिद में जाना था? देखिए, हमारे यहाँ एक कमी है, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। मस्जिदों में जिस तरह गुरुद्वारे में लोग जाते हैं तो वहाँ एक रुमाल होता है जी, और वो रुमाल दे देते हैं कि लो भी बांध लो। हमारे यहाँ सिर्फ जामा मस्जिद में ये काम शुरू हुआ है। जामा मस्जिद में अगर कोई पर्यटक जाता है और उसके कपड़े जो है ऐसे होते हैं, तो उसको बाकायदा वो एक पहनावा दे दिया जाता है कि अंदर जाओगे तो ये पहन के जाओ। वो इस्लामिक मान्यताएं हैं, वो हर मस्जिद में होना चाहिए। अगर यहाँ भी होता तो शायद ये विवाद खड़ा ना होता, क्योंकि इस्लामिक, हर धर्म की अपनी एक मान्यताएं हैं। अगर आपको रुमाल दिया जाता है मर्दों को सर पर रखने के लिए, गुरुद्वारे में जाने के लिए, ये भी सिख धर्म की एक आस्था, एक मान्यता है। हिंदू धर्म में भी अगर कोई पूजा करता है तो वो आस्था कहिए उसको, या
सम्मान कहिए भगवान का, मूर्ति का, जिसका भी सम्मान कहिए, तो वो पूरा बाकायदा विधि विधान के साथ करते हैं। ऐसा नहीं कि आदमी कैजुअल कपड़ों में जा रहा है तो वहां पूजा भी कर लिया आपने। नहीं सर, सनातन में ऐसी रखता है कोई लेकिन। पाबंदी नहीं है अपनी कि मर्जी आपको से सर रखता ढकना ही रखना है। ये अपनी मर्जी से, अगर कोई पुजारी आपके नहीं अंदर आस्था है, अगर आपका सर नहीं ढका हुआ है तो आप पूजा कर सकते हैं, आरती भी कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, चलो आपके यहाँ हो सकता है, हमारे यहाँ नहीं, पूरे सनातन की बात कर रहा हूँ मैंने सर। 4 वेदों को पढ़ा है हम्म। और मैंने उपनिषद भी पढ़े हैं, मैंने रामायण पढ़ी है, मैंने गीता पढ़ी है, मैंने मनुस्मृति भी पढ़ी है। मनुस्मृति को छोड़ के तमाम धार्मिक किताबों में इन मान्यताओं को बहुत महत्व दिया गया है। लेकिन सर अगर मैं मंदिर जाऊं, वो मेरी आस्था है सर, मैं सिर के ऊपर रखूं, मुझे कोई पुजारी नहीं कहेगा कि यहाँ से निकल जाओ, और ना कभी कहा आज तक। ये देश चूंकि ना तो वेद से चलता ना कुरान से चलता, इसलिए आपके ऊपर आपत्ति नहीं आ सकती। लेकिन हम अपनी बात को कह तो सकते हैं कि भाई धार्मिक मान्यता ये है, हमारे कहने पे तो पाबंदी नहीं है, क्योंकि संविधान ये भी कहता है अगर आपको खुले सर पूजा करने की इजाजत है संविधान में, तो मुझे भी इजाजत है संविधान में कि मैं अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी करूं, मानूं भी। किसी हिंदू धर्म की महिला को वही वर्ड कह के, जो मैं बार बार अब कहना नहीं चाहती। फिर वही बात, आप देखिए, आप लोगों के अंदर कमी पता क्या है कि किसी भी जवाब को एक लफ्ज कह के कमजोर करने की कोशिश करते हैं। सर आप अपने मामले को खुद हल्का दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी इकरा हसन का नाम लेकर, योगेंद्र राणा का नाम लेकर, समाजवादी पार्टियों ने मुझे पीट दिया ये कहकर आप हल्का कर रहे हैं अपने मामले को। भारी क्या? मामले की गंभीरता को नहीं समझ रहे। अच्छा, भारी कैसे करूं, गंभीर कैसे हो जाऊं, वो बता। बात बताइए, आपने जिस शब्द का इस्तेमाल किया उसके बाद सारा मीडिया आपके सामने खड़ा हो गया। भारी था ना मामला, पर मैंने उसको मारा है चाकू और उसने उसको मारी है तलवार, तो वो ज्यादा बड़ा क्राइम हो गया, तो कहने से मेरा थोड़ी छोटा क्राइम हो गया। अच्छा, मैं क्या करूं अब? मैं तो पूछ रही हूँ आपसे कि आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता करने के लिए मुझे क्या शब्द बोलने चाहिए? है? आपको नहीं लगता सर आप एग्जाम्पल दे देकर इस चीज को हल्का कर रहे हैं? मैं यही तो कह रहा हूं, मैं क्या बोलूं ऐसा जो हल्का ना हो, भारी हो जाए मेरी बात। मुझे तो लगता है आपको माफी मांग लेनी चाहिए। अच्छा आप मुझसे पूछ रहे हैं तो अच्छा, माफी मांग लूं तो भारी हो जाएगा? मुझे ऐसा लगता है कि वो वर्ड्स, वो टिप्पणी एक लाइव डिबेट में नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मैं अगर माफी मांग लूं तो इकरा हसन से जो वर्ड कहे गए हैं वो धुल जाएंगे, सूफिया कुरैशी को के लिए जो वर्ड बोले गए हैं वो धुल जाएंगे, मेरी माफी से धुल जाएंगे। मैंने कहा ना सर, आप अपनी सर, बात से इधर उधर। क्या आप अपना कैमरा लेकर योगेंद्र सिंह राणा के पास भी जाओ के माफी मंगवाएंगे? हाँ, हमें हमारे कौन से रिश्तेदार हैं सर, वो क्यों नहीं पूछेंगे? मंगवाएंगे क्या? या आप इनकी तरह कह देंगे अपने सहयोगियों के साथ वो तो मिले नहीं? सर उन्होंने एक अरे, बात बस कॉन्टेक्स्ट में कही कि context जो में कही थी आप सर। बाकायदा डिबेट में गए। आपने भी फिर वही कहा कि अगर मैं माफी मांग लेता, मेरा आप ही ने, contest देखिए नहीं सुनिए, है, आप ही मेरा ने एक कहा कि अगर मैं माफी मांग लेता तो ये मामला इतना बुरा नहीं होता। मेरे भाई, सर मैं एक थोड़ा सा मेरा एक अलग कोई सवाल आपसे example- पूछना एक चाहता हूँ, मिनट, सुनिए। एक मिनट सुन लो। मेरा कोई एग्जाम्पल नहीं है, मैडम ने नकार दिया कि एग्जाम्पल गलत है आपका। मेरा कोई कॉन्टेस्ट नहीं है, आपने नकार दिया कि ये कॉन्टेस्ट नहीं है। आखिर मैं कहाँ जाऊं? आप यही हमसे नहीं है सर। आप संवैधानिक हिसाब से कानूनी लड़ाई लड़िए, लेकिन एक बहुत जेन्युइन सा सवाल है, इस लाइन से थोड़ा सा हटकर मेरा सवाल है। अब डिंपल यादव मस्जिद में बिना सर ढके चली गई तो आपको आपत्ति हुई, लेकिन जिन मस्जिदों से धर्मांतरण का धंधा चलाया जाता है, झांगुर बाबा जैसे जो लोग हैं और ऐसे तमाम गैंग हैं, उन लोगों के लिए आपने आज तक क्या किया, क्या संदेश दिया, देखिए, और किस तरीके से अपने समाज को अपने इसके लिए जागरूक किया, प्रेरित किया? इस संविधानिक देश में हम किसी को सजा तो नहीं दे सकते। मैंने आपको कई बार कहते हुए सुना कि इस्लाम मेरे लिए पहले है। मैं एक जवाब दे दूं एक बार जी। पहले, दूसरा सवाल फिर कर लीजिए। झांगुर बाबा का आपने नाम लिया, आप यूट्यूब पे जाइए, मेरी सैकड़ों वीडियो आपको ऐसी मिल जाएंगी। मैंने कहा साजिद रशीदी ने कि झांगुर बाबा जैसे आदमी को फांसी देनी चाहिए। मैंने कहा, इससे ज्यादा क्या बोल सकता हूं संवैधानिक देश में? झांगुर बाबा के जाके तलवार तो नहीं मार सकता, जैसा मेरे साथ कल कृत्य हुए मैं नहीं कर सकता, क्योंकि संवैधानिक देश है। अभी आपने कहा कि इस्लाम पहले है। एक बहुत बड़े शंकर आचार्य हैं अभी मुक्तशरानंद जी, उन्होंने ये कहा था कि मेरे लिए गीता पहले, कुरान वेद पहले है, संविधान बाद में। क्या कहेंगे आप उनको? नहीं, लेकिन जहां संवैधानिक चीज आती है तो देश पहले है सबके लिए। फिर वही बात, उनको क्या कहेंगे आप? मुझसे आप इसलिए पूछ रहे हैं कि मैं मुसलमान हूँ? मुसलमान नहीं, गीता के हिसाब से आप सवाल नहीं करेंगे? गीता के हिसाब से हम चलते हैं, इस बात को सही है। गीता के हिसाब से हर एक हिंदुस्तानी चलता है, हम भी इस तो बात ये को मानेंगे आप? हम भी तो ये आप इस बात को मानेंगे? हिंदू है वो मुसलमान है, सुनो। गीता के हिसाब से, गीता की परंपराओं के हिसाब से चलते हैं लोग यहाँ। नहीं, संविधान भी तो यही कहता है, संविधान भी यही कहता है, अपने धर्म लेकिन को इसी मानो। देश के संविधान से हटा दिया जाता है ना गीता का जो चित्र है। संविधान ये कहता है कि अपने धर्म को मानो आजादी के साथ, और उस धर्म का प्रचार प्रसार भी करो, ये आपको इजाजत है। बिल्कुल इजाजत है, लेकिन देश से पहले धर्म तो नहीं कहता ना।
तो कहिए उनको कि उन्होंने बुरा कहा है शंकराचार्य ने। मैं आपकी बात कर रहा हूँ फिलहाल, आपकी बात क्यों करिए। नहीं कर रहे हैं? अरे सर आप अपनी बात Example करिए दे ना रहा अभी। Example- एग्जाम्पल मान लिया, आप उस अपना जवाब context में दीजिए। मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप अपना जवाब दीजिए मेरा क्या जवाब है? कि आपके लिए देश से पहले धर्म है, इस्लाम है। मेरा जवाब वही है जो शंकराचार्य देंगे। कार्रवाई आपको संवैधानिक चाहिए। जो शंकराचार्य जवाब देंगे वही मेरा जवाब भी होगा। अगर वो कह देंगे मुझसे गलती हो गई, मेरा भी मान लीजिए कि मैं भी आप शंकराचार्य के हिसाब से थोड़े ही चलेंगे, या शंकराचार्य के हिसाब से अगर चल रहे हैं आप? मैं फिर वही बात शंकराचार्य दिन में को फिर 4 बार आपको गीता का पाठ कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर इस बात को हिंदू बोल दे तो जायज है। फिर आप हिंदू मुसलमान पर लेकर आ रहे हैं इस बात को। फिर आप लोग कहेंगे आप कि अपनी आप टिप्पणी पर रहिए ना। आपने जो शब्द कहा है, आप अरे मेरे भाई, जो शब्द आपने डिबेट में कहा वो आपके मुंह में थोड़े ही डाला किसी ने। आपकी मर्जी हुई, आपका मन हुआ, आपने बोला। मैं भी तो वही जवाब दे रहा हूं जो शंकराचार्य तो ने अब बताया। शंकराचार्य जो कहेंगे आपको हर बात करेंगे। सेम वही सवाल किया गया था जो आपने मुझसे किया कि आपके लिए संविधान पहले है या वेद और गीता पहले। उन्होंने कहा कि हमारे लिए धर्म पहले है, ये गीता और वेद पहले हैं। धर्म हमारे यहाँ उन्होंने एक तर्क और दिया। देखिए अब उसी तर्क को मैं भी दे रहा हूं कि संविधान तो बना है 1956 में, और वेद और गीता और हिंदू धर्म है हजारों साल से। यही तर्क मैं दे रहा हूं कि संविधान तो बना है 1956 में, और इस्लाम आपके मुताबिक 1400 साल पहले आया, हमारे मुताबिक कई लाख साल 50 में सर, 50 में, 56 में नहीं, 50 में। चलिए जी। 50 में। तो आप शंकराचार्य की बात से सहमत है? जैसा वो कहेंगे वैसा ही आप कहेंगे ना, उनकी तरह ही रखेंगे? मैं ये कह रहा हूं कि अगर साजिद रशीदी ये कह दे कि कुरान पहले, तो मैं मुजरिम हूं आप लोगों की नजर में। अगर वही बात शंकराचार्य कह दे कि गीता पहले है, वेद पहले है, तो वो मुजरिम नहीं सर है। आप मेरी बात नहीं समझ। सर दोबारा हमारे साथ क्यों होता सर है? दोबारा सुनिए मेरी बात। आप कहते हैं अक्सर अपने टीवी डिबेट्स में, अपने बयानों में, कि मेरे लिए संविधान से पहले, देश से पहले इस्लाम है। एक बाइट ठीक है, मेरी दिखा दूंगा, अभी दिखा दूंगा। मैं अभी लैपटॉप में मेरे हैं, मैं आपको दिखा के जाऊंगा। दिखा के जाइएगा। ठीक है, लेकिन आपको कार्रवाई चाहिए अब तुरंत संवैधानिक हिसाब से। अब अगर आपके साथ मारपीट हुई, होना नहीं चाहिए था, मैं इस बात का जो है खंडन करता हूं, नहीं होना चाहिए था, तो अब एफआईआर पर कानून के हिसाब से सब कुछ चलना चाहिए। ये दोहरी चीज नहीं चलनी चाहिए ना सर। क्या करूं? शरीयत के हिसाब से गर्दन काट दूं जाके उनकी, संवैधानिक देश में? यहाँ अब फिर दोनों, अब अपने ऊपर बात आई तो आप यहाँ संवैधानिक भी आ गया, और बचाने के लिए इस्लाम का आड़ ले लिया आपने। मेरे भाई, जब ये देश संविधान से चल रहा है तो बात संविधान की होगी ना, शरीयत से तो नहीं चल रहा है। आप सवाल ही उलझुल कर रहे हैं। सवाल नहीं, जब नुपुर शर्मा का मामला होता है तब नुपुर शर्मा के फोटो के साथ उसे गालियां दी जाती हैं, अभद्र चीजें की जाती हैं, तब तो यहाँ संविधान नजर नहीं आता है ना। सुनिए, तब शरिया के हिसाब से हत्याएं हो जाती है कन्हैया लाल की, उमेश कोहले का गला काट दिया जाता है। सुनो, उसका भी जवाब। वो शरिया ही था ना। सुन लो मेरी बात सुन लो। जो गर्दन काटी गई है उसकी भी हमने निंदा की है। मेरे वीडियो देखिए, आप उठाइए वीडियो, मेरे यूट्यूब पे मिल जाएंगे। हमने निंदा की है और तमाम मुसलमानों ने निंदा की है। रही बात नुपुर शर्मा की, नुपुर शर्मा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा था, माँ आयशा के बारे में कहा था। जैसे आप सीता और राम के बारे में नहीं सुन सकते कुछ, मुसलमान भी मोहम्मद और आयशा के बारे में नहीं सुन सकता। तो कानून पर भरोसा रखते हैं ना सर। दूसरी बात, जिन्होंने गैर कानूनी काम किया है कि गला काट दिया उसका जाके, हमने उसकी निंदा की है, क्योंकि ये देश संविधान से चल रहा है। मैं फिर आपसे वही कहता हूं कि आप ये सवाल मुसलमानों की तरफ ही क्यों उछालते हैं? जो लोग हिंदू इस देश में, संवैधानिक देश में, अपने धर्म के नाम पर, गाय के नाम पर मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही है, वो क्या संवैधानिक है? क्या मुसलमान गाय नहीं काट रहे हैं? फिर वही बात बताइए। देखिए कितना अजीब। अरे बताइए ना सर। नहीं काट रहे हैं? नहीं काट रहे हैं। मैं खुद अपनी एफआईआर दिखाऊंगा 4 साल पहले। नहीं, मैंने खुद एफआईआर की है। अरे सर, इसी ईद पे एक हमारे संवाददाता बकरा जो बेच रहा था उससे बात करने के लिए गए, कितने का बकरा है, कैसे ईद पे ये सब आप उसने कहा मैं तो गाय भी काटता हूँ, मैं आपको सुनवा दूंगी, वो मैं आपको सुनवा दूंगी। उसने कहा मैं लाखों गाय काट चुका हूँ। अगर वो बोलता है तो उसको कानून को पकड़ना चाहिए, फांसी देनी चाहिए। अगर वो ऐसा बोल रहा है, संविधान है इस देश में, कानून है इस देश में, अगर उसके खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं हुई तो ये हमारे कानून की गलती है, मेरी तो नहीं है। बताइए आप अगर मेरी गलती हो। ठीक है, एक आखिरी सवाल, हालांकि हो सकता है आपको बुरा लगे कि मैं आखिरी में सवाल क्यों पूछ रही हूँ, इधर उधर हम लोग चले सवाल के साथ ये वर्ड क्यों बोलते हैं आप लोग के? शायद बुरा लगे। नहीं, इसलिए क्योंकि आप शुरू अभी तक मेरे किसी सवाल का, आपके किसी सवाल का मुझे बुरा लगा, इसलिए बोल रही हूँ कि आप कहें कि ये मैं शुरू से कह रहा हूँ, आप पूछो और मैं लास्ट में पूछ रही हूँ, खत्म इसी के साथ करूंगी। क्या हुआ क्या था स्टूडियो में जो वो आ गए आपको और पीट के चले गए? हुआ क्या था? डिबेट अच्छी खासी चली, क्या था वो शो? हुआ कुछ भी नहीं था, वो लोग प्री प्लान आए थे। अच्छा, प्री प्लान थे? बिल्कुल यकीनी तौर पर। शो खत्म हो गया, मैं निकलने वाला था, 30 सेकंड में ये सब कुछ हो गया, मुझे भी नहीं पता चला क्या हो गया। मारपिटाई भी हो गई, बीच बचाव भी हो गया, वो भाग भी गए,
30 सेकंड में सारा प्रकरण हो गया। और अब वो कैमरे पर आकर कह रहे हैं कि यही इलाज था। देखो देखो मैं फिर यही कहता हूं कि हिंदू के लिए यहाँ छूट है, अगर ये बात मुसलमान कर देता, ठीक है, सोचो आप क्या होता। ठीक है। साजिद रशीदी के पुतले फूके जा रहे हैं, आप खुद ही बता रही हो, फोटो जलाए जा रहे हैं, आप खुद ही कह रही हो ना कि हमने देखा है, और लखनऊ के फोटो भी आपने दिखाए कुछ। तो मैं कह रहा हूं कि यहाँ मुसलमान के लिए छूट नहीं है, हिंदू के लिए छूट है, चाहे वो संविधान की कितनी भी अनदेखी करे, मुसलमान ना करे, बस मुसलमान करेगा तो उसको मॉब लिंच कर दिया जाएगा। ठीक है, तो साजिद रशीदी को आपने सुना, थोड़े से सवाल और जवाब इधर उधर भटकते हुए वापस हम मुद्दे पर आए। क्यों, क्या स्टूडियो में हुआ, क्यों उन्होंने डिंपल यादव को लेकर बोला, क्या बोला और क्या उनका स्टैंड है अभी भी, ये आपने सुन लिया, समझ लिया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। अब इस इंटरव्यू को आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। बाकी खबरों के लिए बने रहिए NMF न्यूज के साथ। नमस्कार।